रसेंद्रियस्य प्राणम, प्राणो रसेंद्रियस्य, कौन है प्राण? रसेंद्र का प्राण मार्कशीट। मार्कशीट। माक्षी, मार्कशीट। प्राणो रसेंद्रियस्य माक्षी। और अगर मैं बोलूं पारद का नैवेद्य कौन है? अब्रक। अब्रक। अब्रक, बहुत सुंदर, अब्रक। ब्रेन कैविटी के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, या कपाल गुहा के भीतर मस्तिष्क में क्या क्या होता है? सेरेब्रम और सेरेब्रम। जो लिखे ऐसे होते हैं, बोले तो लंबा पंच। इसके अंदर सेरेब्रम भी है, मिड ब्रेन भी है, पोन्स भी है, मेडुला भी है, ओब्लोंगेटा भी है। मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स। तो मेडुला ओब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम ये तो होते हैं पश्च मस्तिष्क। सेरिब्रम होता है अग्र मस्तिष्क। सेरिब्रम होता है फ्रंटल, हाँ। और सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा पश्च मस्तिष्क के पार्ट सभी होते हैं। कौन सी मसल, रिसियस मसल का कार्य कौन सा है? रिसोरियस, रिसोरियस मसल का क्या काम? एक मसल होती है आपके फेस के अंदर रिसोरियस, जो आप चेहरे फेशियल पे। एक्सप्रेशन बनाते हैं, चेहरे के जो आप एक्सप्रेशन बनाते हैं, चेहरे के जो भाव व्यक्त करते हैं, उसको रिसोरियस मसल करती है, याद रखना। एक होती है मेसेंटर मसल, वो क्या करती है? चबाना। जो सेकंड ऑप्शन लिखा है मेसेंटर, मेस्टिकेशन, चबाना, वो मेसेंटर मसल करती है, मेसेंटर। ठीक है। टंग मूवमेंट अगला क्वेश्चन आएगा। अगला बताओ, जीनोग्लोसस मसल्स कहां होती है? जीनोग्लोसस, ग्लोसस, ग्लोसाई किसको बोलते हैं? ग्लोसस, ग्लोसस बोलते हैं जीभ को, जीभ को। हाँ, तो जीनोग्लोसस किसके अंदर होती है? जीभ के अंदर होती है, जीभ के अंदर। मेंटल फोरामेन कहां मिलता है? मेंटल फोरामेन, मेंटल फोरामेन आपके जबाड़े की दो हड्डियां होती है, एक होता है मैंडिबल, एक होता है मैग्जिला। मैग्जिला होती है ऊपर का जबाड़ा, मैंडिबल होता है नीचे का जबाड़ा जो हिलता है। नीचे के जबाड़े को मैंडिबल बोलते हैं, उसके अंदर दो तीन क्या होती है? छोटी छोटी छिद्र होते हैं। उस छिद्र के अंदर से नर्व, ब्लड सप्लाई और वेनस सप्लाई जो है वो निकलती है, जो मुंह के अंदर आती है या पूरे चेहरे के ऊपर आती है। उसको बोलते हैं मेंटल फोरामेन। फोरामेन मतलब छिद्र। उस छिद्र के अंदर से निकलती है, और वो छिद्र का होता है नीचे वाले जबाड़े में, मैंडिबल। किसमें होता है? मैंडिबल। माइक 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 का ध्यान रखिए, मैंडिबल, मैंडिबल के अंदर होता है। जीफी प्रोसेस या जाइफोइड प्रोसेस किसके अंदर होता है? ये तो बात कर चुके हैं। स्टर्नम बोन। स्टर्नम, स्टर्नम के अंदर जीफी प्रोसेस या जाइफोइड प्रोसेस होता है। स्टर्नम जो आपकी ऊपर वाली अस्थि है, जहां पर रिब केज आपके जुड़ रहा है, जहां पर आपका रिब्स जो आगे वाली लॉन्ग बोन के ऊपर जुड़ रहा है, जिसको छाती की हड्डी भी बोलते हैं, उसके अंदर जो होता है वो जिफॉइड प्रोसेस होता है। नीचे की तरफ लगा हुआ है, उसके टेल के ऊपर जिफॉइड प्रोसेस होता है। चक्कर लक्षणी का कौन सा ड्रग है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। गुड़ूची। गुड़ूची, गुड़ूची। गुड़ूची को चक्कर लक्षणी का, क्यों? क्योंकि इसका जब हम तना को काटेंगे, उस तने के अंदर गोल गोल टायर की आकृति आती है, चक्र की आकृति। देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो तो। बल्ला तक को कौन सा नट बोलते हैं? मार्किंग नट। मार्किंग नट, मार्किंग नट बल्ला तक। क्लियरिंग नट कौन है? कतक। क्लियरिंग नट कौन है? कतक। और मालाबार नट आपको बताइए, बासा। और नटमैग ट्री को बोलते हैं जायफल, मायरिस्टिका फ्रेगनेंस, जायफल। प्लीहग्न कौन है? प्लीहग्न, रोहित तक। रोज तक। रोहित तक को बोलते प्ली। और प्लीहा शत्रु कौन है? दूसरा ऑप्शन, सरपुंखा। सरपुंखा को प्लीहा, याद रखना। सरपुखा। प्लीहग्न, हाँ। अगर प्लीहा शत्रु बोलते तो दूसरा आंसर जाता। वचनाप का एंटीडोट, कंकण। कंकण छार, कंकण। कंकण। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का क्या काम है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये गले के अंदर होती है मसल, गले को सिर से जोड़ती है। तो सिर को झुकाना भी इसका काम है, और सिर का विस्तारण भी, दोनों इसके काम है, याद रखना। ये फ्लेक्शन भी करती है और एक्सटेंशन भी करती है, थोड़ा सा इसको याद रखना। इसको ऑप्शन दोनों चाहिए। लेमडॉइड का सूचर कहां पर पाया जाता है? जब आप ब्रेन को देखेंगे तो उस ब्रेन के आगे जो होता है, एक पीछे जो होता है, ब्रेन के कपाल की अस्थियों को जो जोड़ता है, उसको सूचर्स बोलते हैं। तो ब्रेन की कपाल की जो पीछे की अस्थियां हैं, बोले तो पोस्टीरियर क्रेनियल बोन्स,
उसको जोड़ता है लेम्डा सूचर या लेम्डोइड सूचर। जो पीछे की ऑसिपिटल बोन्स है उसको जोड़ता है लेम्डोइड सूचर। तो क्या आंसर जाएगा इसका? पोस्टीरियर। एसिटाबुलम क्या है? अस्थि गुहा है, अस्थि शिखा है, अस्थि उभार है, या अस्थि का बोन प्रोसेस? कैविटी। बोन कैविटी है। बोन कैविटी। कौन सी बोन इसके अंदर फिट होती है? फीमर। फीमर बोन इसके अंदर फीमर का जुड़ती है, फीमर का हेड, और इसको बोलते हैं उदुकल संधि, आयुर्वेद में उदुकल संधि। कैल्केनियम बोन कहां पे होती है? कैल्केनियम बोन किसके अंडर में आती है? मेटाटार्सल, टार्सल, कार्पल, मेटाकार्पल? टार्सल। कैल्केनियल बोन हाथ में होती है टार्सल क्या? बोन पहले ये बताओ। पैर में होती है। कैल्केनियम बोन एडी, एडी की अस्थि जो है आपकी, एडी की अस्थि, एडी। उसको बोलते हैं कैल्केनियम। और एडी की अस्थि क्या होती है? टार्सल। खमल किसका मल है? खमल। कान का। हाँ, तो कान आदि ये सब क्या है? खमल। मांस। इसका मतलब मांस धातु का मल। खमल मांस। मांस का मल है, हमने बात की थी। आलोचक पित्त के दो भेद, चक्षु वैशेषिक, बुद्धि वैशेषिक, किसने किए? बेल ने। बेल ने। बेल ने। बेल। रात्रि के अंदर कौन सा शिरोरोग बढ़ता है? वात, पित्त, कफ और क्षयज? वात। वातज। वातज। वैसे कफ भी थोड़ा बहुत बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिन पॉइंट श्लोक के अंदर वात के लिए लिखा हुआ है, वातज। ग्रंथिभूत आर्तों में क्या दोष है? शानदार सवाल, बताओ। ये हमने याद करवाया था आपको, अच्छी तरह से समझा। वात और कफ। वात और पित्त। कफ और वात पित्त। और कफ। ने वात कफ। कफ और वात कफ। वात और कफ। पित्त। वात और पित्त। कफ और पित्त। ये तो ऑप्शन नहीं, जितने उत्तर दे दिया आपने। वात और पित्त। बी। कैसे वात कफ है जो। याद कराया था, ये बताओ। तो याद कैसे कराया था, पहले ये बताओ। वो याद नहीं आएगा तो उत्तर नहीं आएगा। मैंने बोल ग्रंथि में पित्त होता है ना सर। मैंने ये बोला था, ग्रंथि में पाक नहीं होता है। अब बताओ क्या दोष? वात और कफ। ग्रंथि में पाक नहीं होता है। पाक नहीं होता है तो कौन सा दोष भाग गया? पित्त। तो पाक कौन करता है? पित्त। तो पित्त भाग गया। ग्रंथि में पाक ही नहीं होता तो पित्त भाग गया, और पित्त भाग गया तो कौन से दो बचे? वात कफ। वात और वात कफ। कफ। ये दूसरे में भी याद कराया था ना आपको, ग्रंथि में पाक नहीं होता है, तो पाक नहीं होता तो वात कफ। चलो, कर्निंग साइन किस में मिलता है? हाइपोथायरपी में। कर्निंग पार्किंसंस। साइन हाइपोथायरपी। इन चारों में से उत्तर बताओ। ए। कर्निंग साइन और ब्रूडेंस की साइन किसमें पढ़े थे हमने? हाइपोथायरपी में। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किसमें पढ़े थे? मस्तिष्क कला शोध के अंदर। याद आ रहा है कर्निंग साइन और ब्रूडेंस की साइन? सिर को ऊपर करते हो तो पैर को मोड़ लेता है शिशु, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। के अंदर ये साइन मिलता है, कर्निंग और ब्रूडेंस की दोनों। ब्रूडीज एब्सेस कहाँ पाई जाती है? लिवर में, लंग में, ब्रेन में, या बोन में? माइक माइक का ध्यान रखिए, उत्तर देना है तभी खोलिए माइक को। बोन। किसमें मिलती है ब्रूडीज एब्सेस? ब्रूडीज एब्सेस मिलती है बोन कैविटी के अंदर। याद रखना, हड्डियों में मिलती है ब्रूडीज एब्सेस, बोन कैविटी। देवी शुक्र किसको बोलते हैं? अब्रक को। अब्रक। अभ्रक। पार्वती तेज बोलो चाहे देवी शुक्र बोलो, अभ्रक। एंटीरियर एंटीरियर हॉर्न, माइक माइक का ध्यान रखिए, बार बार ना बोलूं। एंटीरियर हॉर्न सेल्स स्पाइनल कॉर्ड के कौन सी सप्लाई को निकालते हैं? इसको थोड़ा समझिएगा। आपकी जो स्पाइन है उसके अंदर एक होता है एंटीरियर हॉर्न सेल्स, एक होता है पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स। ये बंडल है, नर्व तंत्रिकाओं का एक संगठन या समूह है, या बंडल है।
जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स है उसके नीचे से मोटर सप्लाई शुरू हो जाती है, मतलब जो ब्रेन से आपके मसल्स के अंदर इंफॉर्मेशन को लेके आ रहा है उसको बोलते हैं मोटर सप्लाई। तो जो ब्रेन से मोटर सप्लाई आती है मसल्स के अंदर वो एंटीरियर हॉर्न सेल से आती है, और इसी एंटीरियर हॉर्न सेल्स के अंदर एक रोग होता है जिसको बोलते हैं पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो। तो पोलियो जो रोग होता है वो इसी हॉर्न सेल्स को खराब कर देता है, जिसके कारण मोटर सप्लाई जो है वो रुक जाती है मसल्स के अंदर, और मसल्स के अंदर जब कोई सप्लाई नहीं आएगी, कोई न्यूज नहीं आएगी, तो मसल्स धीरे धीरे सूख जाती है। इसलिए पोलियो के अंदर उसका हाथ या उसका जनरली पैर जो होता है वो सूख जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि वो मोटर सप्लाई से ग्रसित होता है। तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स के आगे जो सप्लाई होती है वो मोटर सप्लाई होती है, जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है। रस शास्त्र की सबसे पुरानी बुक कौन सी है? रसेंद्र मंगल। रसेंद्र मंगल। रसेंद्र मंगल किसने लिखी? नागार्जुन। हड़ताल हड़ताल का केमिकल सूत्र AS2S3। कौन सूत्र है? सेकंड आंसर AS2S3। AS2S3। S2 मंजिला है, AS2 मंजिला है, AS2S3 हड़ताल है। O3 AS2S3, O3 नहीं, S3। आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक ऑक्साइड नहीं, वो तो गोरी पाषाण है। आर्सेनिक सल्फाइड, AS2S3 हड़ताल। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, सेरेब्रल पेडेंकल और इक्विडक्ट किससे बनती है? किससे बनती है? थोड़ा सा याद रखना है, आपसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया आते हैं। माइक का ध्यान रखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन कम निकलते हैं, अगर आए हैं तो इसको ऐसे कैसे याद करिएगा। ये जो है वो मिडिल ब्रेन के पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, सेरेब्रल इक्विडक्ट, ये सब किसके हैं? मिडिल ब्रेन या मध्यम ब्रेन के पार्ट। इसमें मॉडर्न के भी क्वेश्चंस डाल दिए हैं। फिर इसके अंदर वेस्टिब्योस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल और ओलिवियो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये जो ट्रैक होते हैं ये पिरामिडल ट्रैक्ट होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, पिरामिडल ट्रैक्ट ये एक होते हैं ऊपर चढ़ने वाले, एक होते हैं नीचे आने वाले। तो जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं डिसेंडिंग एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, उसके पार्ट है ये सब चारों। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी रखना है याद में। इसमें थोड़ा सा क्या है, एनाटॉमी के मॉडर्न के क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए। सेरेब्रम ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड पोजीशन। सेरेब्रम, पहले तो ये बताइए सेरेब्रम जो होता है वो मस्तिष्क के कहां का पार्ट है? अग्र मस्तिष्क है या पश्च मस्तिष्क है? अग्र मस्तिष्क का। अग्र। सेरेब्रम मस्तिष्क। अब उत्तर दो, इसके अंदर क्या है? सेरेब्रम जो है वो क्या है? सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। सबसे पहली चीज, ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट है। दूसरी चीज, अंडाकार शेप होता है, और ब्रेन का सबसे ज्यादा पार्ट को घेरने वाला ये पोर्शन है। तो इसका उत्तर जाएगा सेकंड, ये बिगेस्ट है, अंडाकार आकृति का है, और सबसे ज्यादा एरिया को ये कवर करता है। नॉर्मल। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर एनीमिया होने का कारण क्या है भारत में? आयरन डिफिशियंसी। आयरन डिफिशियंसी। भारत में कुपोषण ज्यादा, डेफिशिएंसी। कुपोषण ज्यादा है, कुपोषण के कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलता है। बच्चे की सामान्य लंबाई कितनी होती है एवरेज? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। पारावत इव पूजनम कौन से कास्ट का लक्षण है? सुंदर सवाल। शतज। शतज का चौथा आंसर। शतज के अंदर पारावती समान पूजन करता है, और ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। लेखन के अंदर कौन सी धार? अर्ध मसूरी। अर्ध मसूरी। अर्ध मसूरी। चौथा आंसर। M/2 PL बनवारी लाल, L से लेखन, M/2 मतलब अर्ध मसूरी। सिद्धार्थक स्नान कहां कराओगे? कुष्ठ में। पुष्ट में। कुष्ठ में स्नान वहीं कराओगे जब चमड़ी खराब है, चमड़ी बोले तो कुष्ठ। और सिद्धार्थक घी बोल दिया अगर, तो उत्तर क्या जाएगा? यक्षमा। उन्माद।
वैसे सिद्धार्थ घी का उत्तर उन्माद चरक में आया है, लेकिन अगर एक उत्तर करना है सिद्धार्थ घी का तो अपस्मार करना है। क्या करोगे? अपस्मार। और अपस्मार नहीं है तो उन्माद। षडबिंदु तेल किसने बनाया, या कंट्रीब्यूशन किसका है? ये बहुत रेयर सवाल आते हैं। षडबिंदु अरुण तेल, जेटली। षडबिंदु तेल जो है वो चक्रपाणी ने बनाया है। वैसे सवाल आएगा नहीं ये, लेकिन षडबिंदु तेल का रोगाधिकार पूछ सकते हैं, शिरो रोग। ठीक है, फिर ये बताइए कौन सी हरित की वातरत केंद्र देते हैं? कंसर चित्रकला रीति की गुड़ रीति चित्रक आपको गुड पता है हेरित हरित की। की, हर हरित की के बारे में बता रखा है। उस हरित की को काटते जाओ, जो बचेगा उत्तर बच जाएगा। बताओ कंस हरित की किसमें है? साउथ में। तो ये उत्तर गलत, ये उत्तर गलत हो गया। हाँ, तो ये उत्तर होगा नहीं। आगे चलो, चित्रक हरित की किसमें है? गुल नासा नासा प्रतिशय। नासा रोग है। तो ये माता ऑप्शन हो रोग गया गलत, ये ऑप्शन हो गया गलत। अगस्त हरित की किसमें है? कास में काश में। ये ऑप्शन हो गया गलत। चौथा क्या गुड़ बचा? गुड़ रीति की तो का विशेष ध्यान रखिए, मैं बार बार ना बोलूं, अब मैं क्लास से निकालना शुरू करूंगा। ऑप्शन कई बार हमें प्रश्न, मान लो ऐसे ऑप्शन आ जाएं और हमें मान लो उत्तर नहीं आ रहा है, तो कम से कम हमें ये तो पता है कि ये किस में है। वो करना शुरू कर दो, जो लास्ट में बचेगा वही उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? भाई आपको पूछा है कि वात रक्त में कौन सी हरित की, आपको मान लो नहीं आता है, लेकिन आपको ये जरूर आता है कि कंस हरित की सोत में है, काटो ऑप्शन। चित्र हरित की नासा रोग में, काटो ऑप्शन। अगस्त हरित की कास में, काटो ऑप्शन। बचा क्या? वही उत्तर है। तो कई बार अभाव से भी उत्तर को आप पकड़ सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि पिन पॉइंट आए ही आए, लेकिन जो आता है उसको काटोगे तो बचा हुआ अपना उसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी आंसर को लगाना है। क्रॉस्ड पिरामिडल एंड अनक्रॉस्ड पिरामिडल ट्रैक्स कम अंडर डिसेंडिंग पाथवे में आता है। छोड़िए इसको। ये बताइए सेंसरी नर्व्स, ये बताइए सेंसरी जो नर्व्स हमने पढ़ी थी, या हमने सेंसरी और क्रेनियल नर्व दो नर्व पढ़ी थी, उसमें सेंसरी नर्व्स किस प्रकार की होती है? मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड होती है। सेंसरी मोटर भी होती है, बोले तो ब्रेन के तक इंफॉर्मेशन भी ले जाती है और ब्रेन से नीचे इंफॉर्मेशन भी लेके आती है, मिक्स होती है। द प्लेक्सस फॉर्म्ड बाय स्पाइनल नर्व्स आर, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व दो हमने बात की थी। स्पाइनल नर्व जो होती है वो प्लेक्सिस फॉर्म करती है आपकी वर्टिब्री के नाम से। सर्वाइकल आपकी वर्टिब्री है, ब्रेकियल, लंबर, सेक्रल, ये सब आपकी वर्टिब्री है। इन सब से मिलकर जो नर्व का गुच्छा चलता है स्पाइनल नर्व, उसको कहते हैं। तो वो सर्वाइकल भी है, ब्रेकियल भी है, लंबर भी है और सेक्रल भी है। चौथा आंसर। चरक का काल, चरक का काल नॉर्मल चीज है, 200 बीसी चरक का काल है, 200 बीसी नॉर्मल चीज है। निरंतर पद व्याख्या, ये तो बड़ा इजी सवाल है, किसने लिखी है? जेट 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 जेट। निरंतर पद व्याख्या स्वामिनी कुमार ने क्या लिखी है? स्वामिनी कुमार। सब चरक पंजिका, चरक पंजिका। पठार हरिचंद्र ने क्या लिखी है? चरक न्यास। और चरक जेजेट ने निरंतर पद व्याख्या, और गयदास ने चंद्रिका है चंद्रिका। चंद्रिका चंद्रिका। चंद्रिका। कौन सा द्रव्य 6 रस से युक्त होता है? मध्य लहसुन मध्य मध्य। लसण में तो अम्ल रस नहीं होता है, आम्ल के में लवण रस नहीं होता, और मध्य में षड रस होते हैं। मध्य में सभी रस होते हैं, पक्का? मध्य, उपरोक्त में कोई नहीं, मध्य के अंदर जो है, अम्ल की कोई में तो रस नहीं लवण होता। नहीं है, लहसुन में अम्ल नहीं है, मध्य में भी 6 रस नहीं होते, मध्य के अंदर भी 6 रस नहीं होते। तो इसके अंदर आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दी। उपरोक्त में कोई नहीं। और छठ रस किस में होते हैं? तब जाएगा पारद, तब जाएगा वैक्रांत, तब जाएगा हिरण का मांस, तब जाएगा खरगोश का मांस। ये सब षड्रस युक्त होते मार्कशीट में भी 6 रस होते हैं। हैं। माक्षिक बोले तो मधु, हाँ, या माक्षिक वो माक्षिक मार्कशीट हीरे का भाई। शास्त्र वाला।
हाँ सर। वो षड्वर्ष युक्त है, हाँ माक्षिक है, माक्षिक पारद वैक्रांत वो है। हड्डी टूटने के बाद में निम्नलिखित में से सभी कारक हड्डी के न जुड़ने को बढ़ा देते हैं सिवाय, ढंग से समझना, इन इन चार ऑप्शन के अंदर सभी ऑप्शन या हड्डी टूटने के बाद में निम्नलिखित में से सभी कारण हड्डी के न जुड़ने को बढ़ाते हैं सिवाय, बोलिए क्या उत्तर है? मसल इंटरपोजिशन। 1 2 3 4 में बताइए क्या उत्तर है? ए। क्वेश्चन समझे? पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी अवस्था है जहां पर हड्डी आराम से जुड़ सकती है? क्या मांसपेशी बीच में आ जाएगी, हड्डी जुड़ जाएगी? नहीं जुड़ेगी सर। तो फिर उत्तर कैसे होगा फर्स्ट? क्या हड्डी के टूटे हुए सिरों को मैं बार बार हिलाता रहूं, हड्डी जुड़ जाएगी? जुड़ेगी सर। सेकंड भी गलत। क्या हड्डियों के सिरों को मैं चारों ओर थक्के जमने शुरू हो जाए तब धीरे धीरे बोन जुड़ना शुरू होता है, जिसको हेमेटोमा बोलते हैं। और चौथा है रक्त की कमी हो गई या रक्त की आपूर्ति हो गई जिस क्षेत्र में हड्डी टूटी तब भी हड्डी नहीं जुड़ेगी। तो कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जो हड्डी के जुड़ने में सहायक होती, वो कौन सा है? हड्डी के अंदर हीमेटोमा बन जाना है, थक्का बनना। थक्का बनने का मतलब है धीरे धीरे वहां पर ब्लड सप्लाई शुरू हो गई है, अब वहां पर जो है वो हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सब हड्डी को जोड़ने में व्यवधान डाल रहे हैं। समझ आ रही बात? इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। मस्तिष्क की परतों को अंदर से बाहर की ओर सही क्रम में जमाइए। सबसे अंदर कौन सी होती है कला? प्रियामेटर। सबसे अंदर पायामेटर, बिल्कुल ठीक है। फिर होती है एरेक्नॉइड, फिर होती है सबसे बाहर ड्यूरामेटर। तो सबसे सही कौन सा? तीसरा आंसर, ठीक है। सबसे अंदर पायामेटर, सबसे बाहर ड्यूरामेटर, बीच में एरेक्नॉइड। इन्हीं कलाओं के अंदर जो रोग होता है उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर कौन सा साइन? प्रूडेंस्की और कर्निंग। कशेरुका नलिका के अंदर सुषुम्ना कॉर्ड कैसे स्थित होती है? पूरी तरह से कसी हुई, ऊपर भाग से कसी हुई, नीचे से ढीली, स्वतंत्र रूप से तैरती हुई, या कोई नहीं? क्या होती है? स्वतंत्र रूप से तैरती। फ्रीली सस्पेंड। हाँ, स्पाइनल फ्लूइड के अंदर वो फ्रीली सस्पेंडेड होती है। स्पाइनल कॉर्ड का नरिशमेंट कहां से मिलता है? पोषण कहां से मिलता है स्पाइनल कॉर्ड को? मस्तिष्क की रीढ़ की परतों से, स्पाइनल फ्लूइड से, या दोनों से? दोनों से। मेनिंजियल और स्पाइनल फ्लूइड दोनों से मिलता है, नॉर्मल चीज। टिश्यू प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा टिश्यू होता है? व्हाइट और ग्रे दोनों मैटर होते हैं। व्हाइट मैटर बाहर होता है, ग्रे मैटर अंदर होता है, दोनों मैटर होते हैं। बोले तो ये अलग अलग न्यूरॉन्स की सप्लाई जो होती है, उसका संगठन जो होता है, उसके कलर होता है। तो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों मिलता है। चक्रपाणी का काल बताइए। 11वीं सदी। 11वीं सदी। सुश्रुत के पाठ शुद्धिकर्ता कौन है? चंद्राट। चंद्राट। चरक के संपूरक कौन है? चरक के संपूरक दृढ़ बल। दृढ़ बल। स्वस्तिक की लंबाई 24। 18 अंगुल। 18 तो ऑप्शन में नहीं है। कितनी है? 18 18 अंगुल। 18। 24 उसकी संख्या होती है, 18 उसकी लंबाई होती है। फेनासम का सबसे पहले वर्णन किसने किया? फेनासम, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। फेनासम का सबसे पहले वर्णन सुश्रुत, याद रखना है, सुश्रुत। भूनाग के सत्वपातन से क्या मिलेगा? केंचुए को जलाओगे सत्वपातन से? ताम्र मिलता है। केंचुए या भूनाग को जलाओगे, उसके सत्व के रूप में ताम्र भस्म निकलती है। निम्न में से वर्म सीड किसको बोलते हैं? वर्म सीड।
कपिलिप, कम्पिनलक, ओके बताइए। सर पलाश है। वर्म सीड, पलाश। कृमिघ्न कौन सा है पौधा? कृमिघ्न बोले तो कृमि के अंदर श्रेष्ठ पौधा कौन सा है? पलाश। पलाश, पलाश, अरे श्रेष्ठ कृमिनाशक कौन सा पौधा है? विडंग। बिडंग विडंग। विडंग, विडंग जो है वो कृमिघ्न श्रेष्ठ होता है, ये तो आपको पता ही है। दूसरी चीज वर्म सीड पूछ रही है। वर्म सीड, वर्म सीड जो है वो चीनोपोडियम को बोलते हैं। वर्म सीड जो है वो चीनोपोडियम, चीनोपोडियम का नाम है वर्म सीड। पलाश, पलाश होता है अश्मरी है, बोले तो ये कृमिनाशक, लेकिन वर्म सीड नहीं बोलते हैं। तो इसका आंसर चीनोपोडियम जाएगा, बोले तो नन, या इसको, हाँ चीनोपोडियम। वर्म सीड जो है वो चीनोपोडियम भी बोलते हैं, कई जगह इसको आर्टिमिसियन भी बोलते हैं। आर्टिमिसियन जो एक एंटी मलेरियल ड्रग भी है। तो एक काम करो, कॉपी के अंदर लिख लो, आप डायरी में लिखो आर्टिमिसिया, लिखो ARTEMISIA, आर्टिमिसिया। ART। ARTEMISIA। और दूसरा ड्रग का नाम लिखो डिस्पेनिया, DYS, PHANIA, डिस्पेनिया, डिस्पेनिया। एंथेल मिंटिका, ANTHEL, एंथेल मिंटिका, MINTICA। इसको भी वर्म सीड बोलते हैं। तो ये दो ऑप्शन में कहीं आए तो इसको आप कर सकते हैं, बाकी इसके अंदर। और आर्टिमिसिया जो लिखा है इसको लिख दो एंटी मलेरिया, मलेरिया की औषधि है आर्टिमिसिया। जोड़ी दाप में भी होता है ये। हाँ, बस ये दो ड्रग का याद रखना है। इसको होता तो दो तीन जगह इसको बोलते हैं, वर्म सीड दो तीन को बोलते हैं, लेकिन दो चीज याद रखो नाम। और पहला आंसर ये करना है, एंथेल, एंथेल मिंटिका है ना, पहला आंसर इसको करके आना, डिस्पेनिया एंथेल मिंटिका। कौन सी ड्रग मूसिका विष के अंदर काम में आती है? कंकोल, कंकोल, अंकोल, अंकोल, अंकोल को मूसिका विष के अंदर देते हैं। और मूसिका विष के समान फैलना किस रोग के अंदर मिलता है? वात रक्त में, वात रक्त, वात रक्त। टुनटुक नाथ ने क्या लिखा? रसेंद्र चिंतामणि। चिंतामणि, सचेंद्र चिंतामणि, चिंतामणि। रस प्रकाश सुधाकर कौन है? माधव, अरे माधव तो आयुर्वेद प्रकाश, यशोधर। माधव तो आयुर्वेद प्रकाश, हाँ यशोधर भट्ट। रसेंद्र चिंतामणि ये हो गया आपके टुनटुक नाथ। ये किसने बोला है कि रस 8 होते हैं? कैसे याद कराया था इसको? रामार्गव, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस बाबा, बड़ी धमारगव 8। डिकॉक्शन शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑफ, मतलब कुल मिला के ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका काढ़ा नहीं बनाना चाहिए? अर्जुन का या अनंत मूल का या दोनों का? अनंत मूल का। अनंत मूल, अनंत मूल, हेमिस्टेस्मस इंडिकम। अनंत मूल जो होती है उसको बोलते हैं सारीवा, और सारीवा जो होती है वो मृदु ड्रग होती है और पित्त शामक ड्रग होती है। इसका काढ़ा नहीं बनाना है, ये उड़ जाता है इसका एक्टिव प्रिंसिपल। अर्जुन का तो आप बनाते हो। तो अनंत मूल, अनंत मूल किसको बोलते हैं? सारीवा। निम्न में से कौन सी औषधि हाइपर थायराइड को कंट्रोल करती है? अच्छा सवाल है, आजकल तो आता नहीं है, लेकिन बहुत डीप सवाल है फार्माकोलॉजी का, फिर भी बताओ, कोशिश करो। हाइपर, कार्बिन, कार्बिन जोन को, जिसके शरीर में थायराइड ग्रंथि ज्यादा सक्रिय रूप से काम करती है, उसके लिए कौन सी दवा काम में लोगे? कार्बिन जोन, बिल्कुल ठीक है। एक आती है ड्रग कार्बिमेजोल, पहला उत्तर है आंसर। मेथिमेजोल, कार्बिमेजोल,
5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की डोज में चलती है ये मेथिमेजोल और कार्बिमेजोल। ये बॉडी के अंदर एक्सेसिव या जो थायराइड ग्रंथि का जो स्त्राव ज्यादा निकल रहा है उसको कम करता है, मेजोल, कार्बिमेजोल। दूसरा जो लिखा है कार्बिमेजेपिन, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तीसरा जो ड्रग लिखा है डाई कार्बेमजीन, ये ड्रग हाथी पांव की ड्रग है, बेस्ट ऑप्शन लिख लेना डायरी के अंदर तुरंत। तीसरी जो ड्रग है वो हाथी पांव में चलती है, हाथी पांव, फाइलेरिया। और चौथा जो लिखा बता दो कौन से रोग की श्रेष्ठ औषधि मान जाएंगे? कॉलचिसिन कौन से रोग की श्रेष्ठ औषधि है? ये तो आयुर्वेद के अंदर भी आया है। हिंट दूं या बता दोगे? हिंट दूं या बता दोगे? रंजन सर, बुखार की हिंट देता हूं कि इस रोग की श्रेष्ठ औषधि गुडुचि भी है। कौन सा रोग है? वातरक। वातरक। वातरक के अंदर काल्सिचिन और गुडुचि दोनों ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, याद रखना है। डोपामिन का प्रिकर्सर कौन है? डोपा या डोपामिन या डोपा, मतलब डोपामिन के बनाने में कौन सहायक है? याद रखना टायरोसिन। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड होता है, उससे बनता है डोपामिन। ड्रग यूज्ड इन कार्नियल अल्सर, कॉर्नियल अल्सर के अंदर कौन सी ड्रग काम में आती है? एट्रोपिन। एट्रोपिन जो करते हैं वो कॉर्निया को क्या करती है? श्रिंक कर देती है, तो उसकी घाव को भरने में काम आती है। नॉर्मल चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ निम्न में से कौन सा स्थान सुश्रुत में नहीं है? उपयोग ये सभी तो आराम से उपयोग सभी कोई नहीं। हाँ, इंद्र स्थानीय सच्चा। सुश्रुत में विमान भी नहीं है, इंद्री भी नहीं है और सिद्धि भी नहीं है। सामान्य रोग कितने होते हैं? 48। 48 होता क्या सामान्य, समझो। एक माइक का ध्यान रखिए। एक होता है नानात्मज। नानात्मज रोग मतलब होता है जो केवल उस ही दोष से होता है, जैसे वात। वात के नानात्मज होते हैं 80, जो प्योर वात से होते हैं। एक होता है पित्त, पित्त के नानात्मज होते हैं 40, कफ के नानात्मज होते हैं 20। ये तो प्योर पित्त से, प्योर कफ से और प्योर वात से होने वाले रोग हैं। एक होता है सामान्यज, जो पूछ रहा है सवाल। सामान्यज मतलब होता है उसमें वात भी हो सकता है, पित्त भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है। ऐसे सामान्य रोग 48 होते हैं, याद रखना, चरक के अंदर आया है। कर्षण मंडल आंखों का कितना होता है? ये एक और सवाल आ गया जो हमने कवर, उसमें तो 1/5 किया था, वो पटल था। हाँ वो पटल था, लेकिन इसका उत्तर जाएगा 1/3। बिल्कुल ठीक है। आंखों का कर्षण भाग 1/3 होता है, याद रखना है। और अगर बोलूं पटल का आंखें कितनी होती है तो 1/5। याद आ रहा? अभी करके आए हैं। पटल की आंखें 1/5, पटल का कर्षण भाग 1/3। ये देखो, ये क्वेश्चन अभी करके आए हैं। निम्न में से कौन से रोग में 5 रात्रि लंघन कराओगे? अभी पढ़ के आए लाइन। नेत्र रोगों में ऑप्शन पूरा पढ़ना है। अक्षी कुक्षी भुआ रोगा ज्वर व्रण नेत्र अतिसार। अक्षी कुक्षी भ्रुआ रोगा व्रण नेत्र अतिसार पंचरात्रीय लंघित, सभी उत्तर जाएगा। ऑल क्या जाएगा? सभी। अक्षी रोग, कुक्षी रोग, नेत्र रोग, ज्वर में, प्रतिस्याय में, 5 रात्रि लंघन का बोला। सड़ंग गुगुल किसमें देते हैं? सड़ंग गुगुल, अच्छा सवाल। नेत्र रोगों में। नेत्र में, आज से याद रखना है। सड़ंग गुगुल नेत्र रोग। योगराज गुगुल, योगराज गुगुल आम बात, आम बात। योगराज आम बात। केतुर गुगुल किसमें देंगे? वातरक।
वात वात रक्त केश लिखना चाहो तो लिख दो कॉपी के अंदर। केशोर गुगुल वातरक, सिंगनाथ गुगुल आमबात, तड़ंग गुगुल नेत्र रोग, योगराज गुगुल आमबात, ये मुख्य गूगल थोड़े तैयार रखने। अठाधिमंत रोग उत्पन्न होता है, ये वाक्य अधिमंत का है, ये मैं बता दूंगा आपको, टेबल बताऊंगा उसके अंदर आ जाएगा, छोड़ो उसको। हाँ ये बताओ, नासागत रक्तपित्त का स्थान क्या है? नासा से अगर रक्त निकल रहा है तो हाँ, तो आपको बताइए रक्तवाहिक संस्थान के मूल क्या है, वहीं से निकलेगा रक्त, यकृत और प्लिया। यकृत और प्लिया। सौतीर कौन सा रोग है? सौतीर, सौतीर दंतमूल। जब हमने बात तालुगत रोग, रक्तमूल दंत रक्तमूल के जब हमने 15 रोग पढ़े थे तो उसमें आ रहा था सौसीर महासौतीर। सौतीर परमे की श्रेष्ठ औषधि बताइए। हरिद्रा। द्रा प्रमेय हरिद्रा कौन से आचार्य? सुश्रुत के अनुसार हरिद्रा। वात प्रकोपक कौन है इसके अंदर से? वात प्रकोपणा नाम जम्बू। 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 और अगर इसमें उल्टा पूछ लूं, वात हराणाम, वात को जीतने में श्रेष्ठ कौन है? रासना रासना। रासना। रासना रासना का कोई लैटिन नेम बता दो। एलियम सटाइवम। क्या है? एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम रासना है, ये रसोन है। रसोने एवं रसोन एलियम सटाइवम तो है लहसुन, मैं बोल रहा हूँ रासना, प्लूसिया लैंसियोलाटा। निम्न में से कौन सा सेंसरी नर्व का एक प्रकार है? ये तो हमने पढ़ा था। ये मैंने आपको बताया था उपटा फैगवा जब हम पढ़ रहे थे, सम सेज मनी मैटर, जो मैंने आपको कोड याद कराया था, तो उसके अंदर से क्या है? ऑप्टिक। ऑप्टिक नर्व प्योरली सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व वो होती है जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाए। मोटर नर्व वो होती है जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आए। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाती है। नॉर्मल यूरिक एसिड कितना होता है? 3 mg से 3 मिलीग्राम डेसिबल से। पहला उत्तर। 3 से 6 mg/dl यूरिक एसिड नॉर्मल होता है। विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है यूरिन का? पानी से थोड़ा भारी। 10 से 10-30 चौथा आंसर। 10-30 तक। चौथा आंसर। पित्त कितना अंजलि प्रमाण? ये तो सबको पता है। 5 5 अंजलि। अंजलि। 5 5 अंजलि। 5 अंजलि। तो इसके अंदर ये सब बता दो, 5, 6, 7, 8 सब बोल दो। 8 अंजलि कौन था? रक्त। 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 अंजलि रक्त। 6 कौन था? कफ। श्रेष्ठ। कफ। 7 कौन था? पुरुष। पुरुष। पुरीश। निम्न में से औसत और भेषज में अंतर कौन बताता है? काश्य ने। काश्यप। ने बताया काश्यप। फेन उद्गम किसकी परीक्षा है? ये गलत नहीं होना चाहिए। फेन उद्गम तेल हजारों पाक बार की। बताया है। तेल पाक। तेल पाक का। तेल पाक। अगर मैं लिख दूं फेन शांति तो घृतपाक। घी। घृतपाक। घी। सुश्रुत के नेत्र रोग कितने हैं? चियोतर। चिंतन। यंत्र। 76। असाध्य रोग कितने हैं? खतरा। 17। 17। 17 याद आ रहा है? असाध्य बोले तो खतरा, खतरा बोले तो 17, और 17 से 7 हटा दो तो क्या हो जाएगा? व्याप्य। व्याप्त। कितने? 7। और अगर बोल दो साध्य कितने? सर्वज्ञ के उल्टे 52। 52। अरे सर्वज्ञ थे 25, सर्वज्ञ के उल्टे साध्य 52। ओएलएस कहाँ का रोग है? ये मैं बताऊंगा टेबल के अंदर जब आएगा तब, अभी याद मत करो। इसको बोलो। नेत्र रोग का। हाँ वैसे
से नेत्र रोग तो है, लेकिन नेत्र में भी नेत्र संधि का है, वक्तमगत नेत्र संधि का है सब संधि संधि होगा का। उसका। ये बता दूं और निश्चिंत रहो। महोषध किसको गुरु बोलते जी। हैं? महोषध, गुरुची। महोषध किसको बोलते हैं? टिपली गुरुची को सर। विश्व भेषज किसको बोलते हैं? विश्व भेषज, अति विषम सुनसी। विश्व सुनसी भेषज को कौन है? विष्णु वैसे सुंठी। सुंठी सुंठी को बोलते विश्व हैं सर। भेषज है और सुंठी ही महाऔषध है। उत्तर जाएगा सुंठी। सनसेट साइन हजारों पढ़ चुका है। हाइड्रोसिफिलिक्स, हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिल सिर जब भूल जाता है तो आंखें बंद हो जाती है। याद कराया नहीं कराया था? सनसेट साइन। निम्न में से कौन सा मलेरिया सबसे खतरनाक है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, सी सबसे खतरनाक कौन सा है? प्लाज्मोडियम, फ्लूसीफेरम, फाल्सीफेरम। तीसरा आंसर, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, फाल्सीफेरम सबसे खतरनाक है। विपाक सिद्धांत किसका विशेष अनुदान है? वाव जालंधर का, वाग्भट। वाग्भट। निम्न में से मन के स्थान भेल के अनुसार क्या है? सिर और तालु। हीरो तालु सिर और तालु मन तालु। के, सिर और तालु। सिर और तालु। एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है? 0.8 0.08 सेकंड। दूसरा वाला। आंसर, दूसरा 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड, जिसमें 0.1 सेकंड एट्रियल सिस्टोल, 0.7 सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.3 सेकंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल और 0.5 सेकंड एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल 0.3 और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5। तो 0.3, 0.5, 0.8, 0.1, 0.7, 0.8, तो कुल मिलाकर 0.8। निम्न में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? बीसी, विटामिन ए और बी और सी। बी और सी बी और सी। बी और सी। पहला उत्तर। विष गर्भ निरोधी प्रशमन का वर्णन किस शास्त्र में मिलता है? सुश्रुत संहिता विष गर्भ वैरोधिक प्रशमन अगत तंत्र को कौन सा आचार्य बोलता है? सुश्रुत संहिता में। माँ कषाय भी गर्भ वैरोधिक प्रशमन। माँ कषाय नहीं है, वैसे माँ कषाय टर्म गलत है। विष गर्भ वैरोधिक प्रशमन अगत तंत्र को कौन बोलता है? नाम ये है, क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए। चरक संहिता। चरक ने अगत तंत्र को विष गर्भ वैरोधिक प्रशमन बोला है। मूल विष कितने हैं? 8 8। एक व्यक्ति उतना ही बूढ़ा होता है जितनी उसकी आर्टरीज और धमनियां। आर्टरी। आर्टरी, धमनियां। धमनी। सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी की ब्रांच किसकी ब्रांच है? सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी, ये डीप सवाल है थोड़ी। सुप्राक्लेविकुलर एक्सिलरी की ब्रांच है, थोड़ा सा याद रखो, आगे ऐसे याद रखो। एक्सिलरी। त से तालुसोस, त से तीसरे वेग के अंदर लक्षण आता है। विष जब तीसरे धातु के अंदर घुस जाता है तो तालुसोस हो जाता है। त से तालुसोस, त से तीसरा वेग, याद रखना। उपचय कितने हैं? उपचय याद कराया था, टेबल से याद कराया था, याद हो तो। 18 18 उपचय। उपचय कितने थे? 18। ग्रे मैटर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो क्या होता है? अंदर की तरफ। मैंने आपको बताया था अभी, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। हाँ, तितली की आकृति का, एच के आकार का। तीसरा आंसर। एंटी रेबीज टीका का आविष्कार किसने किया? लुई पास्टर ने 1884 लुई पास्टर 1884। तीसरा आंसर।
लुईस पाश्चर 1884। दरवीकर सांप के अंदर कौन सा दोष होता है? दरवीकर वात प्रकोपक। लिख लीजिए, कॉपी में लिख लो उसको। वात, दरवीकर बराबर वात, मंडली बराबर पित्त और राजीमान बराबर कफ। दरवीकर, मंडली, राजीमान, डीएमआर, 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 वात पित्त कफ, डीएमआर वात पित्त कफ। डी से दरवीकर, एम से मंडली, आर से राजीमान, डीएमआर वात पित्त कफ। संज्ञा का मोह किससे होता है? वात का क्षय, वात की वृद्धि, कफ का क्षय, कफ की वृद्धि। वात का क्षय। अगर किसी व्यक्ति के अंदर से फूल के अंदर से एक समान खुशबू आ रही है तो वो कितने समय में मर जाएगा? 1 साल। याद रखना है, 1 साल का अरिष्ट है ये। पुष्प के समान अगर मैं ला रही तो 1 साल का अरिष्ट है। एक काल धातु पोषक, बोलो फटाफट। अरुण दत्त। आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। सुश्रुत के व्रण की चिकित्सा कितनी है? बोल दो फटाफट। 60। 60। और चरक पूछे तो 36। नेत्र पे कौन सा बंद? चीन बंद। और कफ के अंदर अगर कफ विदग्ध हो जाए, दूषित हो जाए तो कौन सा रस? लवण। और पित्त दूषित हो जाए तो कौन सा रस? अम्ल रस। अम्ल रस। पहले तो बताओ पित्त का नॉर्मल रस क्या होता है? सर कटु रस होगा। पित्त का नॉर्मल रस, पित्त का नॉर्मल रस कटु। और अगर पित्त जो है वो गड़बड़ हो जाए तो विकृत रस क्या होता है पित्त का? अम्ल। अम्ल। इसलिए तो अम्ल पित्त होता है रोग। कफ का नॉर्मल रस क्या होता है? मधुर। और कफ अगर गड़बड़ा जाए तो कौन सा हो जाएगा रस? लवण। लवण। ठीक है, चलिए इस प्रकार ये सॉल्व हो गया। नेत्र हमने बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं